नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत खबर चंडीगढ़ से है। बेअदबी केस में सुखबीर बादल तलब हुए हैं। एसआईटी के सामने पूछताछ। बेअदबी मामले में अकाली नेता की मुश्किलें बढ़ी हैं। बेअदबी मामलों में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखबीर सिंह बादल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसआईटी ने नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। ये पूछताछ पंजाब पुलिस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में हो रही है। बेअदबी मामलों को लेकर सुखबीर सिंह बादल पहले से ही राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर घिरे हुए हैं। इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है और इसी बीच उन्होंने राज्य की भगवत मान सरकार को भी निशाने पर लिया है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ का सिलसिला जारी। सुखविंदर सिंह बादल से पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पूछताछ की गई थी। धार्मिक स्तर पर एक बार फिर से घिर चुके हैं और बेअदबी मामलों को लेकर सुखबीर सिंह बादल पहले से राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर घिरे हुए हैं और इससे पहले भी उनसे पूछताछ की गई थी। उनके खिलाफ नाराजगी भी लोगों ने इजहार किया था और इसी पूरे मामले को लेकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने राज्य की भगवत मान सरकार को भी निशाने पर लिया है। ड्रामा अकाली दल तो डर गए हैं। जो मर्जी कर लैन। मैं तेन इन्ना दसदा आई पुलिस वाले आई जगह होगी इत्थे ही भगवंत मान होगा। मैं तेन अज दसदा जिन्नी चोरी की है जिन्नी ठगी की है इन्होंने पूरा जोर ला लिया 10 साल। इंसाफ नहीं दवाया लोगों को। इंसाफ अकाली दल दो 4 महीने सियासत 4 महीने समा रह चुका है। 4 महीने हुण भगवंत मान दा जो रौला पै गया बेअदबी दा जिवें इन्हें गुरु साहब दी फोटोआं ते शराब दे छिट्टे मारे जिवें संतां दी फोटो ते पेशाब करनी लोकां दा गुस्सा डाइवर्जन टैक्टिक्स है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ नहीं। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राकेश। सुखबीर सिंह बादल से एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। ताज़ा अपडेट दीजिएगा। तो बता दें कि आज सुखबीर सिंह बादल जो हैं चंडीगढ़ एसआई के सामने पेश हुए थे, क्योंकि आपको बता दें कि कोटकपुरा में जो बेअदबी कांड हुआ था उसमें जो इन्होंने बेअदबी करवाई थी इसको लेकर वो सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त साहिब में पेश हुए थे। तो उसको लेकर 20 जुलाई को इनको एसआईटी के सामने पेश होने की बात की गई थी, जबकि इन्होंने पिछले दिन ये भी क्लियर किया था कि जब भी हमें बुलाया जाएगा हम पहुंचेंगे। आज वो एक तरफ वो एसआईटी के सामने पेश हुए, उन्होंने अपना पक्ष रखा और दूसरी तरफ वो आम आदमी पार्टी की सरकार को भी घेरते हुए नजर आए। तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ इनकी 4 महीने की सरकार है और दूसरी तरफ जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसका गिन के हिसाब लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी को जो है पूर्व सीएम जो है अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल वहाँ पे पहुंचे और मीडिया और समर्थक को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अब देखना होगा कि आने वाली तस्वीरों में क्या निकलेगा था, ये अभी देखना होगा। जी बिल्कुल राकेश, इस पूरे मामले को लेकर देखने वाली बात कि क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन जाहिर तौर पर इस पर राजनीति खूब हो रही है। जी आपको बता दें कि अगर बात करें पिछले दिनों की, जैसे सीएम भगवंत मान जितनी भी रैली करी है उन्होंने हमेशा ही बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और जो है सुखबीर सिंह बादल दोनों को ही हमेशा से टारगेट किया है। और आपको बता दें कि जो बेअदबी कांड को लेकर, जैसे चिट्टे के नशे को लेकर पहले बिक्रम जीठिया जेल गए, उसके बाद बेल पे बाहर आए हैं। तो दूसरी तरफ जो है अभी इन दोनों को जो कार्रवाई करने की एक बातचीत चल रही है और क्या ये भी लगाए जा रहे थे कि शायद हो सकता है कि सुखबीर सिंह बादल की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अभी इसके ऊपर जो है उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अभी आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसके ऊपर जो है पंजाब सरकार अपना क्या पक्ष रखती है, क्या कार्रवाई होती है, क्या वाकई में इलेक्शन के पास में आकर इनकी गिरफ्तारी होती है। जानकारी दीजिएगा कि इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार का क्या कहना है। जी आपको बता दें राज्य सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल सख्त है, क्योंकि जैसे अभी नया कानून बनाया गया तो उसमें 25 लाख रुपए का जुर्माना है। और जैसे कि जो है सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त साहिब पेश होकर उन्होंने अपने इस गुनाह को कबूल भी किया है और उनकी तरफ से जो सजा भी दी गई है अकाल तख्त साहिब के जथेदारों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कार्रवाई का मामला आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। अगर बिल्कुल राकेश, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई में निकलकर सामने आता है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में एक दर्दनाक रेल हादसा सामने आया है। बस स्टैंड के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नैना देवी क्षेत्र के रहने वाले युवक के रूप में हुई है, जो पेशे से ड्राइवर बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नगल डैम से अंबाला की ओर जा रही ट्रेन की चपेट में आने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही हादसे के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। अंबाला में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया है। मांझी साहिब गुरुद्वारे के पास हाईवे के फ्लाईओवर से एक कैंटर अचानक से नीचे सर्विस रोड पर जा गिरा। हादसे के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई और सर्विस रोड पर लंबा जाम लग गया। घटना की सूचना तुरंत डायल 112 पर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यातायात को सुचारू करने के लिए जाम खुलवाया गया। गनीमत रही कि हादसे के समय सर्विस रोड पर कोई वाहन या फिर राहगीर कैंटर की चपेट में नहीं आया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और संबंधित पुलिस चौकी को मामले की सूचना देकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। गढ़शंकर के नगल रोड पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार साइकिल सवार नगल रोड से शहर की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो ट्रॉली के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कश्मीरी लाल पुत्र सगली राम निवासी संतोख नगर गढ़शंकर के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों ने कैमरे पर कोई भी बयान देने से इनकार किया। हरियाणा में पेपर लीक और भर्ती घोटालों को लेकर सियासत तेज हो गई है। रोहतक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक अब सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि देश और हरियाणा में महामारी बन चुका है, जिसका सीधा असर लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी, OMR शीट विवाद और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने का काम किया। जो देश में महामारी फैली हुई है, पेपर लीक की, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम चल रहा है पूरी पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी देहरादून में भी गया, उन्होंने छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया है और सारी डिटेल वो दी है कि आज आप देखो 7.5 करोड़ जो है विद्यार्थी इफेक्ट हो चुके इस पेपर, मतलब प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ के उन्हें तैयारी की और पेपर लीक हो गया। 7.5 घंटे खर्चा भी होगा, बच्चों ने खर्चा किया होगा। आज भी जो नीट का हुआ है, अखबार में आया है, बहुत डिस्क्रिपेंसी है OMR शीट में और उसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी, 600 नंबर का फर्क है। तो क्या मतलब बच्चों का भविष्य है, बच्चों के भविष्य के साथ जो है ये खिलवाड़ की जा रही है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और SGPC के बीच मीरी पीरी संस्थान के संचालन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। HSGMC प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने SGPC पर निशाना साधा है। झिंडा ने आरोप लगाया कि SGPC प्रधान एडवोकेट धामी की अध्यक्षता में हुई है और HSGMC को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मांग की है कि संबंधित सदस्य अपने बयान को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। वहीं झिंडा ने साफ कह दिया है कि मीरी पीरी संस्थान का संचालन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही करेगी। उन्होंने बताया कि 23 तारीख को होने वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा।
मेरी पीढ़ी इंस्टीट्यूट बारे दसना चाहांगा कि मेरी पीढ़ी का मसला हल करने वास्ते हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अपने सत्कारयोग मैंबर साहबाना की 11 मैंबरी कमेटी बनाई गई। पर बड़े दुख की गल है कि जदों धामी साहब ने तो कहा कि असी खुद भी चलांगे तो जे हरियाणा कमेटी चलानी चाहे तो चलाएगी, पर उन्होंने कोल बैठा एक जो श्रोमणी कमेटी का मैंबर सी इन्नी भद्दी शब्दावली वरती कि जिसकी हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कड़े शब्दों च निंदा करती है। झज्जर के गांव मुनीमपुर में रविवार की शाम एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। एक बछड़े को बचाने के प्रयास में गांव के कुएं में उतरे 4 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। दम घुटने के कारण उनकी मौत हुई है। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतकों की पहचान 41 वर्षीय दलबीर और नरेंद्र और 47 वर्षीय मोनू और एक प्रवासी मजदूर रामी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि एक कुएं में बछड़ा गिर गया था, उसे निकालने के लिए एक एक कर 4 लोग कुएं में उतरे, लेकिन अंदर मौजूद जहरीली गैस के कारण सभी बेहोश हो गए और बाहर नहीं निकल सके। घटना की सूचना मिलते पुलिस और दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया और चारों के शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुएं में भयंकर जहरीले गैस भरे हुए थे और जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पे एक पुराना कुआं है जो 50 साल से यूज नहीं हो रहा था और वो बंद भी नहीं था और उसके अंदर जो है गाय के गिरने की मुझे मालूम हुआ कि गाय गिर गई थी। उसके बाद 4 बच्चे उसको निकालने के लिए नीचे उतरे होंगे, तो गैस इतनी थी उसमें कि एकदम से सफोकेट होके उसमें मरने की संभावना थी। 4 डेड बॉडीज निकाल ली गई हैं। SDRF आई थी और बाकी मौके पे पुलिस स्टाफ आ गया था। 2 ACPs आ गए थे, SHO आ गया था और ASI जो है चौकी इंचार्ज वो भी आ गया था। तो सब लोग यहाँ मौजूद थे। यही मालूम हुआ है कि 4 की डेथ हो गई। केंद्र सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है और इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि कार्यों के लिए सब्सिडी पर ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उन्हें ड्रोन उड़ाने का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ट्रेनिंग साफ तौर पर दी जा रही है। पलवल जिले के बडोली गांव की रहने वाली महिलाओं का कहना है कि ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग पूरी तरीके से मुफ्त दी जाती है और ड्रोन खरीदने पर 80% तक की सब्सिडी मिलती है। योजना के माध्यम से महिलाएं आधुनिक खेती से जुड़कर न सिर्फ अपनी आय बढ़ा रही बल्कि किसानों को भी बेहतर और तेज कृषि सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए पलवल में स्कूली छात्रों के लिए खंड स्तरीय और जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और इसी प्रतियोगिता में जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिभागी भी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिताएं 20 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक चलेगी, जिसमें जूडो, टेबल टेनिस, टाइकोंडो, टेनिस, बॉक्सिंग, स्विमिंग, शूटिंग समेत 33 प्रकार के खेल शामिल किए गए हैं। गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप देती है और गाँव गेम में आगे बढ़ावा कराती है, जिससे हम अपने गेम को आगे अपने गांव का और शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। इससे बिल्कुल मैंने पहले भी खेला, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ गेम से और हमें स्कॉलरशिप भी मिली है और इस गेम में बहुत फ़ायदा आगे नहीं तो और अच्छे गेम चलते रहेंगे हमारे। और हमारी गवर्नमेंट भी इतनी अच्छी है जो स्कॉलरशिप वगैरह प्राप्त कराती है बच्चों को और आगे बढ़ावा भी देती है हमारी हरियाणा सरकार। खिलाड़ी से मैं प्रकट करना चाहता हूँ कि जैसे मैं गेम खेलता हूँ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, कृपया करके आप भी खेलिए और अपना नाम भी रोशन करिए। हमारे स्कूल में गेम के लिए जो इवेंट होने के लिए जा रहा है, इसमें हम पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं स्कूल गेम से लिए। इससे हमें आगे स्टेट के लिए जाने के लिए मौका मिलेगा। जो भी भाई गेम की तैयारी करता हो खेल के लिए पार्टिसिपेट करे। हमारे 4 खंड हैं, पलवल, हथीन, होडल और हसनपुर। इनमें हमारी 20 तारीख से प्रतियोगिताएं प्रारंभ होने जा रही हैं, जिसमें हमारे
जो खंड स्तर पर प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी उसमें हमारे एथलेटिक्स हैं, कबड्डी हैं, खो खो है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, एथलेटिक्स है और कुश्ती है। ये प्रतियोगिताएं हमारी जो 8 प्रतियोगिताएं हैं ये खंड स्तर पर कराई जाएंगी। बाकी हमारी टोटल 33 प्रतियोगिताएं हैं और उसमें 3 ग्रुप हैं, अंडर 14, 17 और 19, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसमें हमारे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे। ये हमारी प्रतियोगिताएं 20 तारीख से और 5 तारीख तक चलेंगी, जिसमें हमारी 30 तारीख तक खंड स्तर की हैं और 3 तारीख से और 5 तारीख तक जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। हिमाचल में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा में 2 दिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 20-21 जुलाई को शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी है। लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बिगड़ते मौसम के बीच प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट को देखते हुए कांगड़ा जिले में 20 और 21 जुलाई को सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है। जिला प्रशासन ने भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया। छात्रों की सुरक्षा और प्राथमिकता देते हुए स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम को देखते हुए सतर्क रहें और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। तो लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि हिमाचल में बारिश का दौर लगातार जारी है और इसी बीच कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट और कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो कांगड़ा में 2 दिन के लिए स्कूल और कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक के लिए यहाँ पर बंद किया गया। 20-21 जुलाई को शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित है। जीवन जुड़ गए हैं। जीवन, लगातार भारी बारिश की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। कई कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल, रेड अलर्ट जारी किया गया है IMD शिमला द्वारा और प्रदेश के 4 जिलों में सिरमौर, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू, ये 4 जिले हैं जहां पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। और प्रदेश में लगातार शाम से बारिश हो रही है। अभी भी बारिश का दौर जारी है और जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। और क्या एडवाइजरी यात्रियों के लिए जारी की गई है? देखिए, अनावश्यक यात्रा के लिए बिल्कुल मना किया गया है कि लोग ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां पर संभावना है भूस्खलन की, पेड़ गिरने की या फिर पत्थर गिरने की, चट्टानें गिरने की पहाड़ों से। और ये सबसे बड़े फ्लैश फ्लड का जो पूर्वानुमान दिया गया है IMD द्वारा, इसके दौरान किसी भी आदमी को अपना स्थान परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा गया है। कहा यह गया है कि आप लोग सुरक्षित स्थान पर रहें और अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें। जी ठीक, जीवन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो 20 और 21 जुलाई के लिए यहाँ पर छुट्टी घोषित कर दी गई है और लोगों से अलर्ट रहने की भी अपील की गई है। राजधानी शिमला में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है और इसी कड़ी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। पुलिस थाना सदर क्षेत्र के मिडिल बाजार और लोअर बाजार, राम बाजार और कृष्णनगर में फ्लैग मार्च आयोजित किया गया है। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान भी चलाया है। साथ ही स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों से संवाद कर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। तो बाजारों में ये चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नज़र है और इसी कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। शिमला में पुलिस का ये फ्लैग मार्च देखा गया।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।